सीतापुर वासियों के लिए राजनीतिक क्षेत्र की आज बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और सीतापुर से 2 बार लहरपुर से विधायक रहे जासमीर अंसारी को समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में भेजने का निर्णय किया है। और नामांकन करने के बाद इस समय जासमीर अंसारी आई इंडिया से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि इस खबर को आई इंडिया ने ही ब्रेक किया था, सीतापुर वासियों को अवगत कराया था कि जासमीर अंसारी का एमएलसी बनना तय है। और इस समय भावी एमएलसी जासमीर अंसारी आई इंडिया से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। और पहला सवाल कि आपको एमएलसी बनाया गया है, आपकी पत्नी जो है सांसद रही हैं और आपने जो विधानसभा के चुनाव में अपनी सीट को छोड़कर वहां पर पूर्व विधायक अनिल वर्मा को लड़ाने का काम किया और उन्हें जिताने का काम किया। एकमात्र सीट सीतापुर से जो समाजवादी पार्टी की जीती है, उसके पीछे आपका बड़ा योगदान माना जाता है। क्या इसी योगदान का आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इनाम दिया है? इनाम दिया, और हम ही को इनाम नहीं दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हमारे पूरी कौम को, हमारे अंसारी समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं अपने पूरे समाज की तरफ से, और फिर सर्व समाज की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक मामूली से कार्यकर्ता को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया है, तो वाकई बधाई के पात्र हैं। और उनकी जो बात और जुबान रहती है, मैं उसका कायल हो गया था उसी दिन जिस दिन उन्होंने अनिल वर्मा की जगह पे मुझे टिकट दे रहे थे लहरपुर विधानसभा कैसर जहां को। और मैंने जब कहा भैया आप अनिल वर्मा को टिकट दे दीजिए, तो उन्होंने इस पे उतरा कि विश्वा विधानसभा लड़ाने के लिए तैयार हो गए। कोई सिफारिश नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था कि वो लहरपुर आए थे, उन्होंने जुबान दी थी अनिल वर्मा को कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे विधानसभा का। तो मैंने देखा कि आज इतने बात वाले लोग बहुत कम तादाद में राजनीति में हैं जो अपनी कौल खेल का, अपनी बात को वजन रखते हों। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कि आज वो जो कहते हैं वो करते हैं, और आज हमारे सभी लोगों को सम्मान देने का काम किया। मैं अपने सभी समाजवादी पार्टी के लोगों का, अपने सभी भाइयों का, सबका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जासमीर अंसारी जी, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का शुक्रिया अदा किया है। बहुत सारा विश्वास उन्होंने आप पर जताया है एमएलसी पद में भेजने का। ऐसे में अब आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है समाजवादी पार्टी। इस जिम्मेदारी को पंकज भाई मैं बहुत अपनी जान लड़ा के निभाने का काम करूंगा, और अपने समाज को पहले जोड़ने का काम करूंगा, फिर सर्व समाज को जोड़ने का काम करूंगा। मैं ये मान लीजिए कि वैसे भी मुसलमान सब लगभग वोट देने के लिए सपा में उताला रहता है, लेकिन 100% वोट तो मिलेगा हमारे समाज का, मुस्लिम समाज का। लेकिन अब मेहनत हम इस पे करेंगे कि हमारे सब बैकवर्ड जो हिंदू समाज के भाई हैं, इनको कैसे जोड़ा जाए, और इनको जोड़ के पार्टी को, जनाधार को बढ़ाने का इंशाल्लाह काम करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। जासमीर अंसारी इकलौते ऐसे पूर्व विधायक भी हैं और भावी एमएलसी भी बनने वाले हैं। तो ऐसे में आपका कार्यकाल जो नगरपालिका का लोगों ने देखा, सीतापुर वासियों ने देखा, वो एक अलग तरीके का वहां पर विकास कार्य देखकर लोग उदाहरण देते हैं। आपकी पत्नी कैसर जहां सांसद रही हैं, अब आपको एमएलसी बनाया जा रहा है, तो अब लोग सीतापुर वासी एक अलग तरीके से विकास कार्य आपसे अपेक्षा रखते हैं कि अब अलग तरीके का। अभी उस दिन आपने कहा था कि हिंदू समाज के लोग भी बहुत चाहते हैं जासमीर अंसारी को। पिछले स्टेटमेंट में आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। आज सर्व समाज के लोग, हमारे जिले के लोग हमको कलेजे में बैठाने का काम करते हैं, चाहे हिंदू समाज के भाई हो, चाहे मुस्लिम समाज के भाई हो। आज मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज हमारे जिले के लोग हमें इज्जत और सम्मान देते हैं। एक आखिरी सवाल, सीतापुर कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ पर हमेशा कभी 5 कभी 7 विधायक चुनाव जीतते आ रहे हैं और सांसद भी सीतापुर के समाजवादी पार्टी के बने हैं। ऐसे में अब
जब नई जिम्मेदारी आपको मिली है एमएलसी नई होने की, जिम्मेदारी मिली है पंकज भाई। मुझे जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं नया था पार्टी में, बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। और अब इंशाल्लाह जो भी चुनाव आगे आएगा, अभी लोकसभा का आएगा, तो ये समाजवादी की झोली में सीट डालने का काम करूंगा इंशाल्लाह जीत के। और जो भी हमारी विधानसभा की सीटें हैं 100% सीतापुर सीटें अगले चुनाव में जिताने का इंशाल्लाह हम काम करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। जासमीर अंसारी जी, सबसे पहले आई इंडिया ने ही खबर ब्रेक की कि आपका एमएलसी बनना तय है। आपको क्या लगता है, उस खबर पर भी सच की मोहर लगी है? हाँ, सच्ची मोहर लगी है। आपने सच्ची बात चूंकि आपके चैनल ने निकाला, और जब सच्ची बात को निकालता है तो उसका फायदा तो होता है। आपने बिल्कुल सच बात रखी थी अपने चैनल पे, कोई लपेट की बात नहीं थी। और जब लोग सच्ची न्यूज निकालते हैं तो लोग उसको सुनते हैं। इसीलिए शायद जिले में पंकज सिंह इस वक्त हर कलेजे में बैठा ले हर आदमी आपकी पूरी न्यूज सुनने का काम करता है, पूरे जिले का आदमी क्या, पूरे प्रदेश का। तो आज बहरहाल इसका भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा सच बोलते हैं और सच्ची चीज दिखाने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ ज्यादातर जो आप बोलते हैं वही सही निकलता है। अब वो तुम्हारे सूत्र क्या है आपके, कैसे तुमको सब जगह से रिपोर्टें मिलती है, जो रिपोर्टें हम लोगों को नहीं मिल पाती हैं वो राजनीतिक आपको मिल जाती है। बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। तो ये बताइए कि आप एक चाय वाले को फिर से एमएलसी बना रही है समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये प्रचारित करती थी कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाती है, और समाजवादी पार्टी चाय वाले को एमएलसी बनाने जा रही है। तो उस दौर का भी थोड़ा सा वर्णन करिए कि कब आप चाय बेचते थे और कैसे यहाँ तक पहुंचे। चाय तो मैं बेचता था, मेरी समझ लीजिए 15 साल चाय का होटल रहा मजासा चौराहे पे। सभी लोगों ने देखा और बहरहाल सब जानते भी इस बात को है। चाय बेचना तो बुरी बात नहीं, चूंकि इस समाज में बहुत लोग मजदूरी करके खाना खाते हैं, अपने बच्चों का खाना खिलाते हैं। उन्हीं में एक जासमीर अंसारी भी था। अब ये सम्मान आप लोगों ने, हमारे जिला सीतापुर के क्षेत्र की जनता ने, हमारे कस्बे के लोगों ने जो हमें सम्मान दिया, ये हमारे लिए जिंदगी के लिए बहुत बड़ी दौलत है हमारे लिए। बिल्कुल, तो ये हैं जासमीर अंसारी, जिनको समाजवादी पार्टी ने एमएलसी भेजने का निर्णय कर लिया है। उन्होंने आज नामांकन दाखिल कर दिया है और आई इंडिया से पहली प्रतिक्रिया दे रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।